कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधे। जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम ललिता विशाखा जय राधे श्याम। जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय गौरनिताय जय गौरनिताय। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि। जय नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस प्रकटाचार्य अष्टोत्तर कृष्ण कप्पा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस प्रकटाचार्य अष्टोत्तर शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की अनंत कोटि वैष्णव भक्तविंद की नामाचार्य शीलादास ठाकुर की प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा से अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मथा धाम की जय। पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ धाम की जय। श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय। श्री गंगा माई यमुना माई की जय। श्री भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। योग धाम हरि नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। शिला प्रभुपाद ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। शिला प्रभुपाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरांग की जय। क्या हो रहा है? तो आज के इस सायंकालीन
भगवत गीता कार्यक्रम में इसको बोल सकते हैं किसी को बंद करने के लिए। तो आज के इस सायंकालीन भगवत गीता कार्यक्रम में आप सभी भक्तों का, वैष्णवास वैष्णवीस का हार्दिक अभिनंदन और आपके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, और हमारे साथ जुड़े ऑनलाइन व्यूअर्स का भी हार्दिक अभिनंदन और कोटि कोटि वंदन। तो आज के इस सत्र में प्रवेश करने से पहले हम मंगलाचरण करेंगे। आप सभी हमारे साथ हाथ जोड़िए। गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपां सागरजातां सगण रघुनाथवितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात् अधं वन्दे परमानंद माधवं श्रीगुरुदीन तारणं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आज का जो श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय है 3, और अध्याय का नाम है कर्म योग। कौन सा योग? कर्म योग। तो आज के श्लोक में प्रवेश करने से पहले श्लोक संख्या रहेगा आज का 3रा अध्याय और 14वां श्लोक। तो 14वां श्लोक हम करेंगे आज, और अध्याय का नाम है कर्म योग। तो पहले इस अध्याय को थोड़ा हम समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में ये कर्म योग क्या है। कर्म योग क्या है? तो कर्म तो आप सब जानते ही हैं। कर्म क्या होता है? जो भी हम कर्म करते हैं, कई प्रकार के कर्म होते हैं दिनचर्या के, जो हमारे प्रतिदिन हम कर्म करते हैं। अनेक प्रकार के कर्म भगवान ने बताए हैं, और चतुर्वर्ण्यमय सिस्टम गुण कर्म विभागशः भगवान कहते हैं कि मैंने इस पूरे मानव समाज को 4 वर्ण और 4 आश्रमों में विभाजित किया है, गुण और कर्म के हिसाब से। तो हर व्यक्ति के अपने गुण होते हैं जिसके हिसाब से वो कर्म करता है। गुण के हिसाब से कर्म होते हैं। किसी के अंदर ब्राह्मण के गुण होते हैं, किसी के अंदर क्षत्रिय के गुण होते हैं, किसी के अंदर वैश्य के गुण होते हैं, और किसी के अंदर शूद्र के गुण होते हैं। तो गुणों के अनुसार हर व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। मानव समाज को भगवान ने 4 भागों में विभाजित किया है। अब कर्म जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं पाप कर्म। पाप कर्म मतलब जो हमारे शास्त्रों में जिसको निषेध किया गया है,
और बाकी जो कर्म होते हैं उसको कहते हैं हम सकाम कर्म, उनकी भी श्रेणियां हैं। सकाम कर्म भी होते हैं, निष्काम कर्म भी हो सकते हैं, कर्म कांड भी होते हैं। तो अलग अलग श्रेणियां हैं। तो अब इसको थोड़ा सा समझेंगे। ये कर्म जो है, जो कर्म धर्म के अनुसार किए जाते हैं। धर्म मतलब क्या? धर्म मतलब भगवान का संविधान। भगवान का संविधान, जैसे देश का संविधान होता है, देश के नियम होते हैं, देश के कानून होते हैं। तो यदि हम देश के नियमों का उल्लंघन करेंगे तो हम कहाँ रहेंगे? हाँ, देश में तो रहेंगे, लेकिन देश में भी क्या होती है? एक कारागार होता है। तो हमको कहाँ डाल दिया जाएगा? कारागार में डाल दिया जाएगा। तो जब हम देश के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो हमको जेल में डाल दिया जाता है, और जेल में भी नियम होते हैं, और उस जेल के नियमों को हमें विवशतापूर्वक हमसे पालन कराया जाता है। वहाँ हम ये नहीं कह सकते कि हम जेल के नियमों का पालन नहीं करेंगे, वहाँ करना ही पड़ेगा। क्योंकि वहाँ क्या होता है? जेल में जेलर होता है, और जेलर के हाथ में क्या होता है? डंडा होता है। है ना? तो इस प्रकार से जब इस देश में, जिस देश में हम रहते हैं, उस देश के नियमों का पालन हम नहीं करते तो हमें कारागार में डाल दिया जाता है, और वहाँ हमसे ज़बरदस्ती नियमों का पालन कराया जाता है और हमें दंड भी दिया जाता है। इसी प्रकार से इस देश के अलावा जब हम इस जगत में जब आते हैं, जब इस जगत में आते हैं, तो इस जगत में भी नियम होते हैं जिसको हम धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्म। तो जब हम कर्म जो है धर्म के अनुसार करते हैं तो फिर हमको कारागार में नहीं डाला जाता, हमको बंदी नहीं बनाया जाता, जब हम धर्म के अनुसार कर्म करते हैं। लेकिन जब हम धर्म के अनुसार कर्म नहीं करते तो हमको बंदी बना लिया जाता है। तो धर्म क्या है? धर्म है इस जगत का संविधान। तो इसकी रचना किसने की है? तो इस संविधान की रचना स्वयं भगवान करते हैं। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म की रचना कौन करता है? स्वयं भगवान करते हैं, श्री कृष्ण करते हैं धर्म की रचना। धर्म मतलब इस जगत का, इस सृष्टि का कानून, इस सृष्टि का संविधान। यदि हम इस सृष्टि के संविधान का पालन नहीं करते तो हमको बंदी बना लिया जाता है। तो हम इस जगत में हैं, क्यों हैं? क्योंकि हमने संविधान का पालन नहीं किया, और अभी हम इस समय बंदी हैं। कैसे बंदी हैं? हमें तो लगता है हम स्वतंत्र हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, लेकिन ये माया है भगवान की। हैं तो हम बंदी, लेकिन हम अपने आप को क्या समझते हैं? स्वतंत्र समझते हैं। ये ऐसा जगत है, ये ऐसा जगत है, ये भगवान का कारागार है, जहाँ पर सलाखें आपको दिखाई नहीं देती कि हम सलाखों के पीछे हैं, लेकिन वास्तव में ये जो जगत है ये भगवान का कारागार है। इसकी पुष्टि शास्त्रों में होती है, ब्रह्म संहिता में होती है, अनेक स्थानों पे होती है। तो हम ऑलरेडी बंदी हैं। ये नहीं है कि हम बंदी नहीं हैं, बंदी हैं, इसीलिए हम इस जगत में हैं। अब करना क्या है? अब हमको भगवान के जो संविधान का हमने पालन नहीं किया, इस वजह से हम इस जगत में है। नहीं तो हम इस जगत में होने का मतलब नहीं था, क्योंकि भगवान ने इस जगत को दुखालयम शाश्वतम बताया। ये संसार दुखों का घर है, और यहाँ जो भी बंदी आते हैं उनको मृत्यु दंड की सजा प्राप्त हो जाती है। सबको मृत्यु दंड प्राप्त है, कोई बच नहीं सकता। बड़े से बड़ा धनवान, बड़े से बड़ा विद्वान, कोई इस दंड से बच नहीं सकता। तो समझ लेना चाहिए कि हम सभी बंदी हैं और हम सबको ये दंड प्राप्त है। लेकिन भगवान
कृपावश हमको कुछ सुझाव देते हैं, कुछ उपाय देते हैं, कुछ उपदेश देते हैं, भगवत गीता देते हैं कि यदि इस बंदी गृह में हम भगवान के इन नियमों को, संविधान को पालन करना प्रारंभ कर देंगे, इनको समझ जाएंगे, तो इसी बंदी गृह से हमको इसी जीवन में मुक्त कर दिया जाएगा और हमारा जो दंड है, मृत्यु दंड, उसको भी क्षमा कर दिया जाएगा। ये है भगवान के इस संविधान को पालन करने का फल। ये है भगवत गीता को सुनने का, समझने का फल कि जो हम बंदी गृह में हैं, जो हमको दिखाई नहीं देता, बहुत प्रकार के बंधन हैं। सबसे पहले तो शरीर का बंधन है। इस शरीर से जो हम सुख भोगना चाहते हैं, ये शरीर भी हमको दंड स्वरूप मिला हुआ है। ये दंड है हमको, इस शरीर से हमको दुख भोगना है। ये सुख भोगना केवल माया का खेल है कि हम इससे सुख भोग रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये शरीर हमको दुख भोगने के लिए मिला हुआ है। तो ये शरीर में हम बंदी है, जीवात्मा इस शरीर में बंदी है। और अनेक प्रकार के और भी बंधन हैं। परिवार का बंधन है, समाज का बंधन है, कई प्रकार के बंधन हैं। बंधनों की कोई कमी नहीं है। हम बंदी हैं, लेकिन अपने को क्या समझते हैं? अपने को स्वतंत्र समझते हैं, स्वतंत्र समझते हैं। एक बार एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने नारा दिया था, स्वतंत्रता मेरा जन्म से अधिकार है। कौन थे वो? बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है ना। द फ्रीडम इज माय बर्थ राइट। लेकिन कौन सा फ्रीडम? केवल अंग्रेजों की गुलामी से अपने को मुक्त करना ही स्वतंत्रता नहीं कहलाना। स्वतंत्रता वो है, प्रभुपाद कहते हैं, जब हम इस शरीर के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, जब हम जन्म, मृत्यु, बीमारी, बुढ़ापे से मुक्त हो जाएंगे। और कब मुक्त होंगे? जब हम भगवान के नियमों का पालन करेंगे, जब भगवान के धर्म का, कानून का हम पालन करेंगे, तब हम मुक्त हो सकते हैं। अन्यथा बंधन है। तो इसलिए भगवान कहते हैं जरा मरण मोक्षाया माप आश्रित्य इतंती। तो जो प्रयास करता है इसी जीवन में अपने आप को जन्म, मृत्यु, बीमारी, बुढ़ापे से छुटकारा दिलाने के लिए, तो फिर वो बुद्धिमान है। और उसने, भगवान कहते हैं, वो सारे धर्म को समझ गया है, वो सारे नियम को जान गया है, वो संविधान को जान गया है। तो इस प्रकार से हमें सबसे पहले अपनी स्थिति को समझना है। तो कर्म क्या होता है? कर्म जो है अधार्मिक या पाप कर्म जिसको कहते हैं, वो भी होते हैं। और जो पाप कर्म नहीं है उसको हम सामान्य कर्म या पुण्य कर्म भी कहते हैं। तो अभी हम पहले थोड़ा सा समझेंगे, फिर हम इस श्लोक में प्रवेश करेंगे आज के। ठीक है? तो यहाँ भगवान कहते हैं कर्मणो ही अपि बोधवयम बोधवयम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोधवयम गहना कर्मणो गति। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है। विकर्म मतलब पाप कर्म, और अकर्म क्या है, इसको ठीक से जानना होगा। अगर इसको ठीक से नहीं जानेंगे तो फिर मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में, यदि कोई सचमुच ही भवबंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। सचमुच यदि कोई बंधन से मुक्त होना चाहता है, स्वतंत्र होना चाहता है, और बिना स्वतंत्र हुए हम भक्ति मार्ग में प्रवेश नहीं कर सकते, भगवान की भक्ति नहीं की जा सकती। जो व्यक्ति बंधन में है वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। यदि भगवान की भक्ति करनी है तो हमें बंधन मुक्त होना ही होगा। और बंधन मुक्त कैसे होंगे? जब हम समझ जाएंगे कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो विकर्म जो होते हैं पाप कर्म,
वो दो प्रकार से होते हैं। एक तो होते हैं जो हम जानबूझ के करते हैं, जानबूझ के जो पाप कर्म होते हैं, और बहुत से पाप कर्म ऐसे होते हैं जो हम नहीं जानते और हमसे अनजाने में होते ही रहते हैं। तो पाप कर्म जो जानबूझ के करो या अनजाने में करो, आपको उसका फल भोगना पड़ेगा। द इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आप ये नहीं कह सकते मुझको मालूम नहीं था, मुझको छोड़ दिया जाए। तो पाप कर्म जो चार प्रकार से होते हैं, वो क्या होते हैं? पाप कर्म और धर्म जो है, जो धर्म के चार सिद्धांत के जो विपरीत होते हैं, वो पाप कर्म होते हैं। तो धर्म चार स्तंभों पे खड़ा हुआ है। भगवान का जो संविधान है वो चार स्तंभों पे खड़ा हुआ है, 4 पिलर्स। क्या क्या है वो? हाँ, सत्यता, सत्यता, दया, पवित्रता, तपस्या। अब इसके जो विपरीत है वो अधर्म है। इसके जो विपरीत है वो अधर्म है। तो सत्यता में यदि कोई व्यक्ति नहीं रहता तो फिर वो कौन सा नियम तोड़ता है? 4 नियमों का जो हम पालन करते हैं। जुआ खेलता, जुआ जो खेलने वाला व्यक्ति होता है, जो गैम्बलिंग करता है, वो सत्यता का पालन नहीं कर सकता। इसीलिए हमारे जो मंदिरों में 4 नियमों का पालन कराया जाता है, ये धर्म के सिद्धांत हैं। तो जो व्यक्ति गैम्बलिंग करता है वो सत्यता का पालन नहीं कर सकता। फिर दूसरा सिद्धांत क्या है? दया। तो जो व्यक्ति मांसाहार करता है उसके अंदर दया भाव नहीं होता। और तीसरा सिद्धांत क्या है? पवित्रता। तो जो व्यक्ति अवैध स्त्री पुरुष संग में लिप्त होता है वो फिर पवित्रता का पालन नहीं होता। और क्या रह गया? तपस्या। तो जो मदिरा पान करता है उससे तपस्या नहीं हो सकती। तो ये हो गए पाप कर्म। और पाप कर्म यदि कोई नहीं करता है तो फिर कौन से कर्म करता है? वो सामान्य कर्म कह सकते हैं उसको, पुण्य कर्म। लेकिन कर्मों में भी बहुत सी वो है। तो एक होते हैं सामान्य कर्म और एक होते हैं सकाम कर्म और एक होते हैं निष्काम कर्म। सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग, और उसके ऊपर होता है भक्ति योग। तो पाप कर्म तो हमने समझ लिया। मुख्य रूप से 4 पाप कर्म कौन से हो गए? 4 पाप कर्म कौन कौन से हो गए? पहला हो गया मांसाहार करना, यूँ समझ लीजिए, है ना। दूसरा हो गया नशा करना, ये पाप कर्म हो गया। तीसरा क्या हो गया? अवैध स्त्री पुरुष संग करना। और चौथा क्या हो गया? जुआ खेलना। ये पाप कर्म हो गया। लेकिन पाप कर्म नहीं है, हम पाप कर्म नहीं कर रहे, हम साधारण रूप से सामान्य कर्म कर रहे हैं। हम जो है अपनी गाड़ी कमाई से शाकाहारी भोजन कर रहे हैं, तो ये हो गया सामान्य कर्म। ठीक है, भगवान से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम अपनी मेहनत से काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। भगवान आप अपनी जगह, हम अपनी जगह, हमें ना आपसे कुछ चाहिए, लेकिन पता होना चाहिए कि सब कुछ भगवान का है। वो कहते हैं कि हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम अपना करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एक सामान्य कर्म, ये भी अज्ञानता है। उसके बाद आता है सकाम कर्म। सकाम कर्म योग क्या होता है? वो भगवान की तरफ जाता है। भगवान मैं कर्म करूँगा, है, आपकी कृपा से मैं कर रहा हूँ, लेकिन जो मुझको फल प्राप्त हो रहा है उसमें से थोड़ा सा मैं आपको दूंगा, थोड़ा सा मैं आपको दूंगा, है ना। अब मैंने अगर 1 लाख रुपया कमाया है तो फिर 1000 रुपया आपको भी दे दूंगा। ठीक है, 99% मैं रखूँगा, 1% आपको दूंगा या 5% आपको दूंगा। ठीक है, तो ये कौन सा कर्म हो गया? सकाम कर्म योग। निष्काम फिर आता है इससे ऊपर, निष्काम कर्म योग। जब समझ में आ जाती है कि सब कुछ आपका है, कर्म तो मैं कर रहा हूँ
लेकिन मैं आपको सब कुछ दे दूंगा, सब कुछ मैं आपको दे दूंगा, तो फल मैं नहीं भोगूंगा। ये हो गया उच्च श्रेणी का निष्काम कर्म योग। और निष्काम कर्म योग से ऊपर होता है भक्ति योग। भक्ति योग, तो भक्ति योग में भी भगवान की सेवा करते हैं। निष्काम कर्म योग में भी भगवान की सेवा हो रही है। भगवान जो हम कर्म कर रहे हैं उससे जो हमको फल प्राप्त हो रहा है उससे हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, अपने लिए नहीं रख रहे। सेवा किसकी कर रहे हैं? भगवान की कर रहे हैं। बहुत बड़ा काम है निष्काम कर्म। कर्म मैं कर रहा हूं, जो भी फल प्राप्त हो रहा है वो भगवान की सेवा में लगा रहा हूं। और भक्ति योग में भी हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। अंतर क्या है? निष्काम कर्म योग और भक्ति योग में अंतर क्या है? निष्काम कर्म में हम फल से अटैच नहीं है, फल से आसक्ति नहीं है, लेकिन कर्म से आसक्ति है। कर्म मैं वो करूंगा जो मुझको अच्छा लगता है। फल मैं आपको दे दूंगा, फल में मेरी आसक्ति नहीं है, लेकिन कर्म में मेरी आसक्ति है। कर्म मेरे को यही करना है जो मैं कर रहा हूं, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो सर्विस है, चाहे वो प्रोफेशन है, चाहे वो बिल्डर है, चाहे वो डॉक्टर है, पॉलिटिशियन है। तो कर्म तो मेरा वो है जो गुण के हिसाब से मैं वो उससे अटैच्ड हूं कि मेरे अंदर क्वालिटी है, मैं उस क्वालिटी के हिसाब से कर्म करूंगा। लेकिन ठीक है, आप सुप्रीम हैं, मैं आपको सारा फल आपको दे देता हूं। इसको कहते हैं निष्काम कर्म। भक्ति योग में कर्म से आसक्ति भी छूट जाती है, कर्म से आसक्ति भी छूट जाती है और फल से आसक्ति भी छूट जाती है। उसको भक्ति योग कहते हैं। तो भक्ति योग सबसे ऊपर है। ठीक है, तो चलें आज के श्लोक में प्रवेश करें। बोलो हरे कृष्णा। आधा घंटा तो यूं ही निकल गया बचा क्या? तो चलिए, ये भी आवश्यक है जब तक मतलब थोड़ा समझ में आए बातें अच्छे से। और ये मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ, ये मत समझना मैं आपको समझा रहा हूँ, ये मैं अपने आप को समझा रहा हूँ। अपना प्योरिफिकेशन ये बहुत आवश्यक है। इसीलिए ये क्लास जो है बहुत आवश्यक होती है। तो आपका प्योरिफिकेशन कितना होता है उससे अधिक कहीं मेरा अपना होता है, उससे अधिक। क्योंकि जब हम अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, जब हमें कुछ बताना है तो अध्ययन करना पड़ेगा, अध्ययन करते हैं तो प्योरिफिकेशन होता है। ठीक है, चलिए आज के श्लोक में अध्याय 3 कर्म योग, आज का श्लोक संख्या 14। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभवा यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभवा यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। बोलिए। अन्नाद् भवति भूतानि अन्नाद् भवति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभवा पर्जन्याद् अन्न संभवा यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवा यज्ञः कर्म समुद्भवा। अन्नाद् भवति भूतानि अन्नाद् भवति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभवा पर्जन्याद् अन्न संभवा यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः यज्ञः कर्म समुद्भवा अन्नाद् भवति भूतानि अन्नाद् भवति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभवः पर्जन्याद् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः यज्ञः कर्म समुद्भवः। अन्नाद् भवति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः।
अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यात् अन्नसम्भव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भव। चलिए शब्दार्थ। अन्नात्, अन्न से, भवन्ति, उत्पन्न होते हैं, भूतानि, भौतिक शरीर, पर्जन्यात्, वर्षा से, अन्न का संभवा, उत्पादन, यज्ञात, यज्ञ संपन्न करने से, भवति, संभव होती है, पर्जन्य, वर्षा, यज्ञ, यज्ञ का संपन्न होना, कर्म, नियत कर्तव्य से, समुद्भवा, उत्पन्न होता है। अनुवाद तात्पर्य शैल प्रभुपाद के द्वारा। शैल प्रभुपाद की सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। मेरे पीछे बोलिए। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। और नियत कर्म कहाँ से उत्पन्न होते हैं? ये अगले श्लोक में आएगा, ये कनेक्टेड है, तो इसको भी जान लीजिए। तो नियत कर्म जो है वो साक्षात भगवान से प्रकट हुए हैं, वेदों से प्रकट हुए। कर्मों का विधान कहाँ पर है? संविधान कहाँ पर है? वेदों में। ठीक है। और वेद कहाँ से प्रकट होते हैं? भगवान से। ठीक है। तो ये सर्कल, ये साइकिल बन रहा है, पूरा साइकिल। यज्ञ अर्थात कर्मणो न्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। तो यज्ञ भगवान का एक नाम है यज्ञ पुरुष। तो कैसे भगवान से चक्र चलता है और भगवान पे पूरा होता है, इस साइकिल कहते हैं इसको। और जो इस चक्र का पालन नहीं करता वो पापपूर्ण जीवन जीता है, पापपूर्ण जीवन जीता है। ये साइकिल आप समझ रहे हैं? अभी इसको हम और समझेंगे। अभी पहले अनुवाद तात्पर्य पढ़ लेते हैं। हो गया ना अनुवाद तो हमारा। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ से संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। यज्ञ नियत कर्मों से। और नियत कर्म कहाँ लिखे हैं? वेदों में। और वेद कहाँ से उत्पन्न होते हैं? भगवान के। तो चलिए तात्पर्य पढ़ते हैं। भगवत गीता के महान टीकाकार श्रीला बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार लिखते हैं। ये इंद्रांग तयावस्थितम यज्ञम सर्वेश्वरम विष्णुम अभ्यर्च्य तच्छेषम अश्नन्ति तेन यद्धेह यात्रां संपादन्ति ते संता सर्वेश्वरस्य यज्ञपुरुषस्य भक्ता स्वर्किलविषैर अनादि कला विद्रेर आत्मानुभव प्रतिबंधक कैर निखलय पापेर विपुचन्ते, पापेर विमुचन्ते। परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं। और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है। अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पाप में कर्म
फल नष्ट हो जाते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कलमशों से निरापद हो जाता है। जब कोई छूत का रोग फैलता है तो इसके आक्रमण से बचने के लिए रोग अनुरोधी टीका लगाया जाता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किया जाने वाला भोजन हमें भौतिक संदूषण से निरापद बनाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको यहीं पे विराम देके हम समझ लेते हैं। तो ये जो जगत है, ये जगत की सृष्टि की रचना ऐसे हुई है कि यहाँ बिना पाप कर्म किए बिना हम रह नहीं सकते। ये बंधन में हमको रहना ही पड़ेगा, बंधन ही है, ये जगत बंधन है और यहाँ निरंतर हमसे पाप कर्म होते रहते हैं। तो एक तो हमने अभी चर्चा करी थी कि पाप कर्म जो हम जानबूझ के करते हैं ना, तो वो हमने चर्चा करी थी कौन से चार पाप कर्म हैं। लेकिन जो अनजाने पे पाप कर्म होते हैं वो कौन से होते हैं, जो ज़्यादातर सामान्य जनता नहीं जानती, सामान्य लोग नहीं जानते, कि जो भी कुछ हम खाते हैं वो पाप खाते हैं और घोर पाप खाते हैं। यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यंते सर्कल विषय भुजंते तो अहम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए खाता है, भोजन पकाता है, वो निश्चित रूप से घोर पाप खाता है। इस अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन पूछते हैं ना कि मेरे को आप घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो, ये जो युद्ध में आप मेरे को लगा रहे हो ये तो घोर पाप है, घोर पाप में क्यों लगा रहे हो। कुछ ऐसा है ना श्लोक, ये है ना, जायसी चेत कर्मस्ते मता बुद्ध जनार्दना तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशवा। अर्जुन ने कहा हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। बुद्धि मतलब भक्ति, यदि भक्ति को आप श्रेष्ठ समझते हैं तो मेरे को आप इस घोर पाप कर्म में क्यों लगा रहे हैं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं घोर पाप कर्म वो नहीं है। घोर पाप कर्म क्या है, जो हम भोजन करते हैं। यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यंते सर्किल विषय भुजंते तो अघम पापा। अघम, अघम मतलब घोर पाप। भुजंते भोगते हैं तुम, भुजंते तो अघम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन पकाते हैं और खाते हैं वो घोर पाप है। युद्ध करना ये घोर पाप नहीं है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं ये कर्म की बारीकियों को समझना कठिन है। हमको लगता है इतने लोगों की हम हत्या कर देंगे ये पाप है, लेकिन भगवान कह रहे हैं वो तो पाप नहीं है। तू क्षत्रिय है, क्षत्रिय होने के नाते तेरा युद्ध करना तेरा धर्म है और युद्ध में मारा जाएगा तो स्वर्ग को प्राप्त होगे और नहीं तो यहाँ राज्य का भोग करोगे, वो पाप नहीं है। लेकिन हम जो साधारण रूप से हम कुछ भी खाते हैं वो क्या है, वो पाप है। कैसे पाप है, ये है अनजाने में किया हुआ पाप, पता नहीं। क्योंकि जीव जीवस्य भोजनम, एक जीव दूसरे जीव का भोजन है। आप मांसाहारी का भोजन ले रहे हैं वो भी पाप है, बड़ा पाप है। लेकिन यदि आप सामान्य रूप से कुछ खा रहे हैं, शाकाहारी कर रहे हैं, तो उसमें भी जीव हत्या हो रहा है। अनेक प्रकार से जीव हत्या होता है पूरे दिन। चाहे हम भोजन पकाते हैं उसमें जीव हत्या होता है, खेतों में जब अन्न उगाया जाता है उसमें जीव हत्या होता है, सड़क पे हम चलते हैं तो जीव हत्या होता है, पानी पीते हैं तो जीव हत्या होता है, श्वास लेते हैं तो जीव हत्या होता है। तो ये तो हो ही रहा है, जीव हत्या तो हो ही रही है। तो जीव केवल यही नहीं है जो युद्ध के मैदान में मनुष्य खड़े हैं वो जीव हैं और बाकी सब जीव नहीं हैं। जीव हत्या तो हो रही है ना। तो जीव हत्या जो है ये पाप है, घोर पाप है। लेकिन इस संसार में है तो ये तो होगी हमसे। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि इस जीव हत्या का फल आपको न भोगना पड़े तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी कर्म करते हो वो मेरे को अर्पण कर दो। यत करोषि यत अश्नासी यत जुहोसी ददासी यत तपस्यासी कौन्तेय तत्कुष्मदर्पणम्। तो जो कुछ भी तुम करते हो मेरे को अर्पण कर दो।
तो आपका जो भी ये रिएक्शन है वो नलिफाइड हो जाएगा, उसका आपके ऊपर कोई उसका असर नहीं पड़ेगा। ये है कर्म किस बारीकियों को, इसको कैसे हम करें इस जगत में आने के बाद। नहीं तो ये तो कर्म बंधन है, ये चक्र है, इसमें घूमते रहेंगे। पाप कर्म को पुण्य कर्म से नहीं समाप्त किया जा सकता। पाप कर्म का खाता अलग और पुण्य कर्म का खाता अलग। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में पाप कर्मों की संचय अधिक कर लेता है, अधिक पाप कर्म कर लेता है, उसको पहले नरक लोक की यातनाएं दी जाती हैं और बाद में फिर जब वो भोग लेता है फिर उसको स्वर्ग में भी कुछ उसको आराम दिया जाता है। और जिसके जीवन में जो पुण्य कर्मों को ज़्यादा एकत्र कर लेता है तो उसको पहले स्वर्ग लोक की सुख सुविधाएं दी जाती हैं, बाद में उसको नरक लोक की यातनाएं दी जाती हैं। तो इससे बच नहीं सकता। ये नहीं कि मैंने पाप कर लिए तो मैं पुण्य कर लेता हूँ, मेरे से इतनी जीव हत्या हो गई जाने अनजाने में, चलो मैं दान कर देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ। नहीं, पाप कर्म और पुण्य कर्म का हिसाब किताब बिल्कुल अलग है। इससे छुटकारा नहीं मिल सकता। इससे छुटकारा केवल एक ही तरह से मिल सकता है, जब आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कोई साधन नहीं है। यदि हम सारे पापों से छूटना चाहते हैं और यहाँ तक कि पुण्यों से भी छूटना चाहते हैं, क्योंकि पुण्य भी जो है बंधन है, स्वर्ग भोगना भी बंधन है, क्योंकि इसके लिए भी आपको भौतिक शरीर चाहिए और भौतिक शरीर में अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। और स्वर्ग में जब हमारे पुण्य कर्म का बैलेंस निल हो जाएगा तो फिर हमको यहाँ वापस भेज दिया जाता है पृथ्वी पर। तो ये साइकिल चलता ही रहेगा, खत्म नहीं होता। केवल 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 भक्ति योग में प्रवेश करने के बाद आप पाप और पुण्यों से बच सकते हो, अन्यथा कोई मार्ग नहीं है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद हमको समझा रहे हैं कि देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करता है, तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। देखिए, जब हम भोजन खाते हैं ना, जैसे श्लोक है इसमें कहा गया है अन्नाद भवन्ति भूतानि, सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, यानी अन्न से तो शरीरों का पालन होता है। आत्मा को जो है अन्न की आवश्यकता नहीं है, आत्मा को अन्न की आवश्यकता नहीं है, शरीर को अन्न की आवश्यकता है। आत्मा को किसकी आवश्यकता है? प्रसाद की। जब अन्न को हम प्रसाद में परिवर्तित कर देते हैं तो उससे शरीर का भी पोषण होता है और आत्मा का भी पोषण होता है, इसलिए बहुत आवश्यक है। नहीं तो आत्मा अन्न नहीं ग्रहण कर सकता, लेकिन भगवान का अर्पित किया हुआ प्रसाद वो ग्रहण करता है। तो आत्मा का पोषण और शरीर का पोषण यदि हम दोनों का करना चाहते हैं तो फिर हमें क्या खाना है? फिर भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद खाना है। तो यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है ना। ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पाप में कर्म फल नष्ट होते हैं, अपितु शरीर के प्रकृति के समस्त कल्मशों से निरापद हो जाता है। केवल प्रसाद खाने से हमारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, प्रसाद खाने से, है ना। जैसे प्रभुपाद ने सारे विदेशियों को प्रसाद खिलाया। दो ही तो काम किए प्रभुपाद ने, जिससे पूरा विश्व में इतना बड़ा ये सोसाइटी एस्टेब्लिश हो गया। हरिनाम संकीर्तन और कृष्ण प्रसाद, ये दो प्रभुपाद ने ऐसे स्ट्रॉन्ग मतलब अपने साथ में ये अपने जो सिद्धांत इनको पालन किया। ठीक है। जब कोई छूत का रोग फैलता है तो इसके आक्रमण से बचने के लिए रोगाणुरोधी टीका लगाया जाता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किए जाने वाला भोजन हमें भौतिक संदूषण से निरापद बनाता है। जैसे वैक्सीनेशन होता है ना, माता जी तो हैं डॉक्टर, हमारे बीच में बैठे हैं,
क्या नाम है माता जी, मैं भूल गया, भगवत प्रिया माता जी है ना, दिल्ली में। और माता जी बहुत बड़ी डॉक्टर हैं और अब तो वृंदावन में वास कर रही हैं। प्रभु जी भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर कृष्ण हरि प्रभु, वो भी डॉक्टर हैं, है ना। तो वैक्सीनेशन लगाते हैं ना आप, बच्चा जब पैदा होता है तो वैक्सीनेशन क्या करता है, हमारे को जो आने वाले जो संक्रामक रोग हैं उनसे हमको छुटकारा दिलाता है। तो ये प्रसाद भी वही कार्य करता है, ये हमारे आत्मा का भी जो है सुरक्षा करता है। तो हम भोजन हमें भौतिक संदूषण से निरापद बनाता है। जो इस विधि का अभ्यस्त है वह भगवत भक्त कहलाता है। अतः कृष्णा भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन करता है वह उन समस्त विगत भौतिक दूषणों के फलों का सामना करने में समर्थ होता है। जो प्रसाद खाता है वो समर्थ हो जाता है, पिछले जो भी हमारे पाप कर्म किए हुए हैं उनसे वो मुक्त होता चला जाता है। जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं, इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता वह अपने पापपूर्ण कर्म को बढ़ाता रहता है, जिससे उसे सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर कुकरों सूकरों के समान मिलता है। कुकरों और सूकरों का फिर शरीर मिलता है। फिर वहां पर आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हो। जब पशु का शरीर मिल जाता है तो फिर उसमें आपके ऊपर फिर पाप नहीं लगता, फिर पाप का दंड तो भोग रहे हो, फिर पाप अलग से पाप नहीं लगता। यहां पर मनुष्य जीवन में यदि आप शाकाहारी भोजन करते हो बिना भोग लगाए तो पाप खाते हैं, घोर पाप खाते हैं। लेकिन पशु जीवन में कुछ भी आप खाते हो तो आपको पाप नहीं लगता। अच्छा है जाना। बाय डिफॉल्ट आप प्रोग्रेस करते हो, आप नीचे नहीं गिरते। एक दफा आप जिस योनि में पहुंच गए उसके बाद आप प्रोग्रेस करोगे आगे। मनुष्य जीवन जब तक ना मिल जाए आप प्रोग्रेस करोगे, क्योंकि पाप आपसे फर्दर हो नहीं रहा। आप भोग योनि में हैं, हम भोग योनि में हैं, पाप तो हो नहीं रहा है ना। तो इसीलिए जो वृंदावन में प्रभुपाद कहते हैं जो यहाँ आकर के पाप करता है उसको फिर वृंदावन में भी कुकर शुकर बन जाता है, लेकिन वो उसका अंतिम जन्म होता है। अगर वृंदावन में उसको जन्म मिलता है कुकर शुकर का, क्योंकि पाप हो नहीं रहा, और रज लेता है पूरा जीवन, यहाँ की वृंदावन की रज लेता है और वो फिर भगवान के धाम पहुँच जाता है। तो इस प्रकार से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान को भोग ना लगाना पड़े तो इसलिए हम कुकर शुकर बन जाएं। तो वो बहुत बड़ा भारी हमारे लिए दंड है। तो इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता वह अपने पापपूर्ण कर्म को बढ़ाता रहता है, जिससे उसे सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर कुकरों शुकरों के समान मिलता है। यह भौतिक जगत नाना कलमशों से पूर्ण है और जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उनसे निरापद हो लेता है वह उनके आक्रमण से बच जाता है, किंतु जो ऐसा नहीं करता वह कलमश का लक्ष्य बनता है। तो निश्चित रूप से अन्न अथवा शाक वास्तव में खाद्य है। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न शाक फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों के उच्छिष्ट को खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त हैं उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है। कोई व्यक्ति कहे जी ठीक है अन्न भगवान जो है उत्पन्न करते हैं या वर्षा से उत्पन्न होता है, हम तो अन्न नहीं खाएंगे, हम क्या खाएंगे, हम तो मांस ही खाएंगे। तो यहाँ प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जो मांस खा रहे हो तो वो आप क्या कर रहे हो, वो भी सेकेंडरी मतलब सेकेंड हैंड अन्न खा रहे हो आप, क्योंकि जिसका आप मांस खा रहे हो ना वो अन्न खाते हैं। जैसे गोट बकरी हो गई है ना, मुर्गी हो गई, ये क्या खाते हैं, ये अन्न खाते हैं। तो इन्होंने अन्न खाया, आप फिर उस अन्न को उनके शरीर को खा रहे हो, तो मतलब आप सेकंड हैंड अन्न खा रहे हो। पहले उन्होंने खाया फिर आप खा रहे हो।
उनके मांस के द्वारा अन्न भी जा रहा है आपके पास, है ना। तो बिना अन्न के तो आश्रित नहीं रह सकते, है ना। या तो कोई कहे जी मैं तो शेर ही खाऊंगा, शेर तो अन्न नहीं खाता, तो शेर खाओगे तो ठीक है, शेर पकड़ के फिर खाइए तब कह सकते हो लेकिन अगर यदि आप बकरी खा रहे हो, मुर्गे खा रहे हो और अनेक प्रकार खा रहे हो तो ये सब शाकाहारी हैं। गधा भी खा सकते हो, गधा भी शाकाहारी है तो ये सब जो है, मतलब कहने का ये है कि यहाँ प्रभुपाद बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि जब पशु इन पदार्थों के उच्छिष्ट को खाते हैं, जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त हैं उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है। गाय जो है घास खाती है लेकिन क्या देती है, दूध देती है। कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है निर्माण हुई जो घास डालो और दूध आ जाए, है ना। प्रभुपाद बताते हैं अपने लेक्चर में, तो कितना इम्पोर्टेंट है गौ माता की। तो क्योंकि पशु शाक ही खाते हैं, अतः हमें अंततुगत्वा खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं। खेतों का यह उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है। तो अन्नाद भवन्ति भूतानि, सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, और जो अन्न कैसे उत्पन्न होता है, वर्षा से, और वर्षा यज्ञ से, और यज्ञ कर्मों से, और कर्म वेदों से, और वेद, ये पूरा चक्र बन जाता है मेरे पास चक्र, अगर यहाँ पर दिखाया जा सकता है इसमें, हाँ देखो, टाइम लगेगा, छोड़ दो फिर ठीक है। तो चलिए, और ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती है। ये देवता भगवान के दास हैं, भगवान को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है, अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता उसे अभाव का सामना करना होगा। यह प्रकृति का नियम है। यज्ञ अगर हम नहीं करेंगे, यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा, जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है वो कौन सा यज्ञ करता है, संकीर्तन यज्ञ। यज्ञ नाम जप यज्ञ अस्मि, भगवान इसलिए कहते हैं यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। तो उसे अभाव का सामना करना होगा, यह प्रकृति का नियम है। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ, और विशेष रूप से इस युग के लिए संस्तुत संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। चला प्रभुपाद की। तो ये है, तो मतलब आज का जो मूल विषय है वो यही है कि अन्न जो है उससे मनुष्य शरीर, विशेष रूप से अन्न की जो बात की गई है वो मनुष्यों के लिए की गई है। अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न से भूतानि भौतिक शरीर उत्पन्न होते हैं। और कैसे उत्पन्न होते हैं, अनेक प्रकार से होते हैं। जब स्वर्ग से जीवात्मा नीचे गिरता है, जब उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तो स्वर्ग से जब जीवात्मा गिरता है तो वो गिरता है कैसे, वर्षा के माध्यम से। और वर्षा कहाँ गिरती है, वर्षा गिरती है खेतों पे, अन्न में। और अन्न में जब वो जीवात्मा पहुंच जाता है तो वो जब मनुष्य के शरीर में जाता है तो मनुष्य के शरीर में वो वीर्य में पहुंच जाता है, और वीर्य से वो माता के गर्भ में स्थानांतरित होता है। इस प्रकार से जीवात्मा इस जगत में प्रवेश करता है। जो स्वर्ग से गिरते हैं वो वर्षा के माध्यम से आते हैं, ठीक है। तो अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवा, और वर्षा से अन्न संभव होता है। वर्षा कैसी वर्षा, नियमित वर्षा। जो यज्ञ करता है नियमित वर्षा होती है, मतलब कम भी नहीं और अधिक भी नहीं। अधिक अगर बाढ़ आ गई तो अन्न उत्पन्न नहीं होगा, और यदि वर्षा कम हुई तो भी अन्न उत्पन्न नहीं होगा। तो यज्ञ करने से नियमित वर्षा होती है, रेगुलेटेड, बिल्कुल भगवान उसको व्यवस्था करते हैं। और जब अन्न हो जाता है तो यज्ञात भवति पर्जन्यो, तो कीर्तन करने से, यज्ञ करने से, है ना, ये सारी चीज़ें देवता प्रसन्न हो जाते हैं और ये सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं केवल यज्ञ करने से। और यज्ञ जो है जब हम करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं, और देवता जो है भगवान के शरीर के अंग हैं, ठीक। अलग से करने की आवश्यकता नहीं है, अलग अलग देवी देवताओं को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है।
केवल एक भगवान को प्रसन्न कर लेने से तो जो है सारा संतुष्टि प्रसन्न हो जाती है, तुष्ट हो जाती है। और फिर क्या है, यज्ञ कर्म समुद्भव। और यज्ञ जो है कैसे उत्पन्न होते हैं, कर्तव्यों से, कर्म से उत्पन्न होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापा पनाशनम। भगवान का नाम संकीर्तन करने से सारे प्रकार के पापों का नष्ट हो जाता है, शोक रहित हो जाता है, भय रहित हो जाता है, व्यक्ति की सारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं केवल हरिनाम संकीर्तन करने से। और हमारे सारे पाप, इस जीवन के पूर्व जन्मों के जितने भी हमारे बंधन हैं, बंधन मुक्त हो जाते हैं, सारे पापों से छूट जाते हैं। और सारे पुण्यों से भी हमको छुटकारा मिल करके आनंद में जीवन की प्राप्ति होती हो, केवल क्या करने से, यज्ञ करने से। यज्ञ कौन सा, नाम संकीर्तन यज्ञ। ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? यस यस। एक चीज समझाइए कि ये अगर कोई ये मान लेता है, मतलब उसके दिल में पक्का ये बैठा हुआ है कि हमारी उंगली भी चल रही है, कोई भी बात हो रही है तो भगवान कर रहे हैं, तो ये अर्पण ही हुआ, क्या हुआ? भगवान को अर्पण, ये कर्म अर्पण हुआ, ये मतलब क्या, थोड़ा सा मैं समझना चाहती हूँ। देखिए पहले तो हमें उंगली भी चल रही है, ठीक है, भगवान चला रहे हैं, इसको केवल मान लेने से बात नहीं बनेगी ना। हमें भगवान की सेवा के साथ जुड़ना है। अगर हम भगवान से अपने आप को अलग नहीं समझ रहे तो भगवान के हम कौन हैं, सेवक हैं, सेवक हैं। भगवान के हम कौन हैं, सेवक। तो सेवक का क्या काम करना है, सेवक को भगवान की सेवा करनी है। जब तक सेवा नहीं करेंगे, केवल शांत रस में बैठे रहेंगे, आराम से भगवान तुम ही हो, बस, इससे बात नहीं बनेगी। तो हमें कहाँ जाना है, दास्य भाव में प्रवेश करना है। हम भगवान के दास हैं ना, तो दास का काम क्या होता है, सेवक। अर्पण बिना सेवा किए अर्पण भी नहीं होता ना, सेवा तो करनी पड़ेगी ना। अर्पण जो है वो सेवा के माध्यम से ही तो अर्पण होगा, केवल बैठे रहने से और केवल सोचने मात्र से नहीं होगा। साधना करनी है, सेवा करनी है, और सबसे पहले नाम सेवा। जब नाम सेवा करेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। प्रसाद पाना भी सेवा है, प्रसाद पाना भी सेवा है, नाम जप करना भी सेवा है, भगवत गीता का अध्ययन करना भी सेवा है। तो ये सब सेवाएं हैं। तो इसको जो है प्रैक्टिकली करना है, ठीक है ना। भक्तों के साथ रह करके जब हम साधना भक्ति में जुड़ते हैं तो फिर वास्तव में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम डॉक्टर राधाचंद्र प्रभु जी का हार्दिक स्वागत करते हैं आज के इस सायंकालीन कार्यक्रम में। अभी बहुत सुंदर आपको कथा सुनाएंगे भगवत गीता का, इंग्लिश में यहाँ पर पाठ होगा। हरे कृष्णा।